ओहो हिल यात्रा सीजन 3 केदारखंड से मानसखंड, 1 नंबर उत्तराखंड। इस वक्त हम लोग हैं चौकोड़ी में और निकल रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ। प्रेजेंटेड बाय डेटॉल, बनेगा स्वस्थ इंडिया। पावर्ड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्रीय हित में अग्रसर संस्थान। हमार पहाड़ हमार शान छन, कुमाऊं मुकुट तो गढ़वाल जान छ, हिमालय की बर्फीली वादी और उत्तराखंड हमार शान छ। केदारखंड से मानसखंड, एक नंबर। आसी मारेवली खिड़की ना देवली, छुट्टियों ले बटगाटा चरली नरमायाले। In association with UCOS देहरादून, co-powered by Blip UK ऐप, बिल से जीतो इनाम। नमामि गंगे, ट्रैवल पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। ओहो हिल यात्रा सीजन 3 पहुंच चुकी है सीमांत जनपद पिथौरागढ़, जो यूं तो प्रदेश की राजधानी से बड़ा दूर है, लेकिन टैलेंट ही यहाँ बच्चों में भरपूर है। चाहे वो बात हो सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस की, या देना हो कोई संदेश। लोग बाहर सब देख रहे हैं, कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, इन्हीं से नालियां जाम हुई है, बीमारियां आम हुई है। ग्लोबल वार्मिंग, गर्माती धरती, ग्लेशियर पिघल रहे, घबराती धरती। देश सेवा का जज्बा इनमें है कूट कूट कर भरा। हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, मेरे को पिथौरागढ़ ने बिल्कुल अमेज कर दिया था, खासकर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे दोबारा आ रहा हूँ तो 2 चीजें मेरे पास है। एक तो शिवराज सिंह को जानते हैं यहाँ से कोई? आपको पता है ऑल इंडिया एनडीए में टॉपर है, आपके यही पास से मुंशियारी से है। उसके अलावा सीडीएस में भी इस बार टॉप किया हिमांशु पांडे, जो कि डीडी हार्ट से बीटेक करके यहीं से गए हैं वो। और साथ में विनय पुनेटा, वो तो यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं पर रहते हैं, वो टॉप 10 रैंक में थे। और इतनी रैंक लाने के बाद मैं अक्सर वहां पूछ रहा था देहरादून में बैठा हुआ कि यार ये पिथौरागढ़ में चल क्या रहा है। और जब अभी सर ने पूछा कितने लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, तब मैंने आपको देखा तो मेरे को समझ में आ गया कि वो यहाँ से क्यों आ रहे थे। ये है ओहो हिल यात्रा सीजन 3 केदारखंड से मानसखंड, 1 नंबर उत्तराखंड। ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको अपने पहले विद्यालय में। केदारखंड से मानसखंड, केदारखंड से मानसखंड। बाकी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली डेटॉल ने क्या किया, एक अच्छा काम किया है। पूरे प्रदेश में हमारे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को इन्होंने क्लाइमेट रेजिडेंट स्कूल बनाया है। वहां पे एक तो क्या अच्छा काम किया, जैसे धूप आ रही है ना, तो सोलर पैनल लगा दिए ताकि लाइट जाए, पर स्कूल की लाइट नहीं जाए, गांव की लाइट भले चले जाए, है ना। तो एक तो ये कर दिया। दूसरा, पानी को लेके बात हुई। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग नल खुला रख देते हैं, तो उन्होंने पुश वाले टैप लगा दिए ताकि जितनी देर आप पुश करेंगे तभी पानी आएगा, है ना। तो इस तरह के छोटे छोटे उन्होंने इनिशिएटिव लिए और क्लाइमेट रेजिडेंट स्कूल बनाने की कोशिश करी। तो अब आप लोगों को भी अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा, जैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को लेके सेंसिटिव होते हैं, सतर्क रहते हैं और हमेशा कुछ अच्छा करते हैं, वैसा ही हमें एनवायरनमेंट के लिए भी करना है। किसके लिए करना है? आप में से कितने बच्चे हैं जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मजा आता है? मजा आता है। हम एक बढ़िया सा वीडियो दिखाते हैं और उसमें हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का मैसेज भी है आपके लिए। नमस्कार, मैं आपका मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। मैं भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भारत है और उत्तराखंड को भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के
मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पूरा करने का एक प्रयास है विज्ञान धाम रीजनल साइंस सेंटर देहरादून, जहां इमेजिनेशन और रियलिटी में न दिखता कोई अंतर। चलो घूम आए विज्ञान धाम और देखें साइंस के बंदर विज्ञान धाम के अंदर। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये सब बच्चों को फौज में भर्ती कर देना चाहिए। कितने बच्चे हैं ऐसे जिनको आर्मी वालों को देख के मजा आ जाता है, एकदम बिल्कुल जोश आ जाता है अंदर से, सर जोश आ जाता है? आर्मी के ट्रक निकलते हैं तो सैल्यूट मारने का मन करता है? जोरदार तालियां अभिनव जी के लिए, हमारे ड्रोन डिफेंस ड्रीमर्स की टीम से हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ उन बच्चों से जो आफ्टर 12th आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आइदर एनडीए की या फिर आईआईटी की या मेडिकल के लिए। तो हमारा ड्रीमर फाउंडेशन जो है वो उन सभी बच्चों को जो 12th पास कर रहे थे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा, जिस एग्ज़ाम को हमने नाम दिया है DSET ड्रीमर स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप आफ्टर 12th इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम ऑल ओवर उत्तराखंड से अप्रोक्स 200 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, जिनमें जो टॉप 20 होते हैं उनको अप टू 100% स्कॉलरशिप हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। जो सीनियर बच्चों को हमने लीफलेट्स दिए हैं वो एक्चुअल में DSET का ही फॉर्म है, तो आप उसे फिल करिएगा, उसी पे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर सेंड करिएगा और आपको आपके एग्जाम की डेट वहाँ पर मिल जाएगी। आई होप कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू, गुड डे अहेड। ओहो हिल यात्रा पर हम पहुँचे हमारे दूसरे विद्यालय में। ने ऐसे अनमोल रतन बहुत ही कम बनाए हैं और उन्हीं में से आज एक हमारे समक्ष आए हैं। आपका एक बार फिर से समस्त विद्यालय की ओर से उत्तराखंड देवभूमि पिथौरागढ़ में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सर। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे युवा की जो पहाड़ों की कंदराओं से निकलकर एक ऐसे रोजगार की तरफ बढ़े जिसे शायद ही उत्तराखंड में कोई जानता होगा, जो था रेडियो जॉकी का। लेकिन अगर मेहनत हो, संघर्ष हो, लगन हो और ईश्वर की नेमत एक अच्छी आवाज हो तो ऐसी प्रतिभा को आखिर कौन नकार सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है, तो आज हमारे बीच में ऐसी ही शख्सियत मौजूद है आरजे काव्य सर के रूप में। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं। हमार पहाड़ हमार शान छन, कुमाऊं मुकुट तो गढ़वाल जान छ, हिमालय की बर्फीली वादी और उत्तराखंड हमार शान छ। जब हवा चीखती है और पृथ्वी सुस्त हो जाती है, प्रकृति की गुहार जलवायु की आंखों में प्रतिबिंबित हो जाती है। तो कार्यक्रम की इस बेला को समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सर जो हैं अपने YouTube चैनल और अपने FM के माध्यम से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। सर का YouTube चैनल उत्तर का पुत्र आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सर की बहुत सारी वीडियोस हैं। तो आज सर अगर हमारे बीच आए हैं तो मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वे आगे आए और आगे आके हमारे विद्यालय का प्रोत्साहन, उसका मार्गदर्शन करें। और एक बार फिर से मैं हमारे समस्त विद्यालय स्टेफोर्ड पब्लिक स्कूल की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। तो यार ये बहुत ही अच्छा टैलेंट है आपका। मुझे नहीं पता आप कौन सी क्लास में हैं, मगर लाइफ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो अपने, कई बार क्या होता है कि कुछ भगवान आपको स्किल और टैलेंट से नवाजता है, तो उसमें से एक ये तुम्हारा जरूर होगा और आगे इसको कोशिश कीजिएगा परस्यू करने का जिस भी तरह से आप कर पाए। बाकी आपके स्कूल में आए पहले तो वो छोटे बच्चे जो वेलकम में नीचे खड़े थे वो कहाँ हैं? कहाँ है वो? इधर है कि नीचे है? उधर है। पहले तो बच्चों सॉरी, एक बच्चे ने
अब पता नहीं इसको बुलवाया था कि इसने खुद ही बोला, मुझे नहीं पता, पर बड़े ही इनोसेंस के साथ में कह रहा है कि आप इतना, पता नहीं वो लड़का था लड़की बहुत सारे थे, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो फिर उससे पूछा कि आप इतना लेट क्यों हो गए? तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लग गया। पैदल आ रहे थे क्या? तो मैंने कहा यार गजब कॉन्फिडेंस है, मतलब जिसको कहते हैं ना ऑनेस्ट कन्फेशंस। तो अगर आप लोग जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, आपको गाइडेंस मिल रही होगी, आप उस दिशा में तो आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप वैसे वाले बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि लाइफ में कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिल करना है, यू नो, जब आप चिल करने में भी जाते हैं ना, तो कुछ आप कुछ ना कुछ अतरंगी कर बैठते हैं, क्योंकि आप अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करेंगे। कोई स्पोर्ट्स में चले जाएगा, कोई बढ़िया सी ऐप बना देगा। सोचिए ना, अगर बहुत सारे पढ़ाकू बच्चे जिन्होंने ये सोचा होता कि यार हम तो इंजीनियरिंग ही करेंगे, एक तो होता है कि नॉर्मल इंजीनियरिंग जो दुनिया कर रही है, एक होता है इंजीनियरिंग में खुरापात लगाएंगे, उसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, उसमें इंस्टाग्राम बनाएंगे, उसमें फेसबुक बनाएंगे, उसमें यूट्यूब बनाएंगे, है ना। तो ये भी तो देखे ना कितनी सारी इनोवेशन हमारे आसपास हो रही है। तो हमें लाइफ में वही करना है जिस चीज में हमारा मन लगे, जिसमें हमारा दिल लगे, जिसमें हमें खुशी मिलती है। तो मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जिनका वाकई में लाइफ में उनका टारगेट सेट है कि मुझे ये करना है? वाह, चलो मैं आप लोगों के पास आता हूं, आ जाओ, तुम आओ बच्चे। क्या लाइफ में टारगेट क्या है तुम्हारा? क्रिकेटर बनना है। तुम तो डांस भी इतना बढ़िया कर रहे हो। बोले विराट कोहली भी तो करता है। कौन सा क्रिकेटर अच्छा लगता है? विराट कोहली। क्योंकि उसके पास अनुष्का है। कह रहा ये वाली बात सबके सामने नहीं बोलनी है, अभी मैं अपनी अनुष्का ढूंढने की प्लानिंग में लगाऊं। क्यों विराट कोहली क्यों अच्छा लगता है? क्रिकेट खेलते खेलते। चलो बहुत अच्छा, बैठो। और किसको लाइफ का टारगेट मिल गया? आ जाओ। क्या नाम है? आ जाओ। क्या नाम है आपका? संस्कृति। संस्कृति, तुम्हारी तारीफ हो रही थी यहाँ की हमारी संस्कृति आगे बढ़ गई है, पिथौरागढ़ से चंपावत पहुंच गई। अच्छा, संस्कृति का क्या है लाइफ में टारगेट? एक्टर। सही बताओ, कौन कौन सी एक्ट्रेस अच्छी लगती है? एक्टर श्वेता मेहरा। जबरदस्त, श्वेता को भेजूंगा मैं ये वीडियो, बड़ी खुश हो जाएगी वो। हैं? श्वेता का एक्टिंग अच्छी लगती है, डांस अच्छा लगता है? डांस। आओ फिर थोड़ा तुम भी कर दो। कौन से गाने पे अच्छा लगता है? क्रीम पाउडर। लगाया जाए जरा, इसको करवाते हैं अभी। श्वेता तुम्हारे लिए ये अभी डांस करेगी। नहीं, बड़ा अच्छा है। देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है ना कि आप ही के यहीं पास की, मेरे ख्याल से डीडी हाट के पास में उसका गांव है, और हमारी तो बहुत अच्छी दोस्त है, हमारे चैनल पे भी आई थी वो, हैं गंगोली हाट की ना। तो फिर, और ये कितना बढ़िया है कि आप अपने आसपास इंस्पिरेशन को देख रहे हैं, जिनसे आप इंस्पायर हुए। यहीं पास की, मेरे ख्याल से डीडी हाट के पास में उसका गांव है, और हमारी तो बहुत अच्छी दोस्त है, हमारे चैनल पे भी आई थी वो, हैं गंगोली हाट की ना। तो फिर, और ये कितना बढ़िया है कि आप अपने आसपास इंस्पिरेशन को देख रहे हैं, जिनसे आप इंस्पायर हो रहे हैं। आइए तालियां एक बार जोरदार। आइए। जोरदार तालियां, बहुत अच्छा बच्चे, ऐसे ही आगे बढ़ो। गुड विशेस है मेरी। और कौन है, किसको लाइफ का टारगेट? यस, क्या नाम है? परिणीता। ओके परिणीता, शुरू हो जाओ। एक्टर बनना है तुम्हें भी? अच्छा, कौन है पसंद? श्वेता मेहरा। अरे ये तो कॉपी पेस्ट हो। श्वेता मेहरा हमारी वहाँ भी आई थी। यहाँ आई थी? फिर गाँव में। अच्छा, तुम्हारा गाँव कहाँ है? मजेड़ा। अरे मजेड़ा आई थी, इसलिए तुम्हें श्वेता मेरा पसंद है। तुम भी डांस करती हो? चलो फिर अगली बार आएंगे तो तुमसे भी करवाएंगे, ठीक है? क्या बात है श्वेता, यार तुम्हें बहुत बधाई है, ये एक्चुअल अचीवमेंट होती है। यस, आ जाओ। ये चश्मा पढ़ाई के चक्कर में लगा है कि सीरियस दिखूंगा इसलिए लगा दिया?
मेरा बचपन में बड़ा एक्चुअली में मार्क्स थोड़े कम आते थे ना, तो लाइफ में भगवान से एक ही चीज मांगता था, जल्दी चश्मा लगा दो। मार्क्स आए ना आए, टीचर थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करेंगे। चलो हाँ। क्रिकेटर। क्रिकेटर कौन पसंद है? बॉलिंग में क्रिकेटिंग में शुभम गिल। क्या नाम है? विवान सिंह बल्दिया। क्या बनना है? टीचर। ये पहला मिला है भाई, पिछले 3 साल में इतनी हिल यात्राएं और इतने स्कूल चले गए, ये पहला मिला है। क्यों? ये टीचरों के बच्चों से बदला लोगे? टीचर क्यों बनना है? मेरी मम्मी टीचर है, मैं भी टीचर बनूंगा। ये तो वो हो गया, नेताजी का बेटा नेता ही बनेगा है? पर ये कितनी अच्छी बात है। देखो आजकल के टीचर भी परेशान हो गए हैं कि कोई ये कहता ही नहीं कि हम टीचर बनेंगे, हाँ? लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। चलो तालियां इसके लिए, बढ़िया। यस प्लीज। मीनू का मैं डांसर बनना चाहती हूँ। किसके जैसा? मैं वो श्वेता मेहरा की जैसा। मैं कह रहा हूँ सुनो दाजू, श्वेता मेहरा को ही चुनाव लड़ा देते हैं, ये वोटर तैयार हो गए हैं यहाँ। क्या बात है यार। झारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड, झारखंड से मानस खंड एक नंबर। आसी मारेवली खिड़की में बेवली छुट्टियों ले बट गाटा चैरली नरमायाले। ओहो हिल यात्रा के इस सफर पर हमारा आज का तीसरा विद्यालय, जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं। घूमो चाहे दुनिया सारी, एक दिन वापस आओगे, यादें लड़कपन की बोलो तुम कैसे भुलाओगे। घूमो चाहे दुनिया सारी, हम पहाड़ियों से कहाँ पाओगे। केदारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड, केदारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड। ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। तो आपने देखा कि कल रात को हम लोग इस रिजॉर्ट में आए और दिन भर बहुत सारा काम करने के बाद में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको अच्छे से रिलैक्स करने को मिले और अपने पहाड़ के खाने का मौका मिले। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हमने आपको आगे दिखाया भी था। तो अब ये प्रॉपर्टी जिनको बिलोंग करती है इस वक्त हमारे साथ में है। आपका बहुत स्वागत। मैं हूँ आरजे काव्य, ओहो रेडियो की तरफ से, और हिल यात्रा पे निकले। हम विद्यालयों में जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे। आपकी प्रॉपर्टी में आए, बड़ा अच्छा लगा। आपने किस मंशा के साथ इसको बनाया था और कब बनाया था? ये जब उत्तराखंड बना जी, तो उसके बाद 2003 में हमने ये प्रॉपर्टी स्टार्ट की जी। उस समय कॉन्सेप्ट ये था कि भाई उत्तराखंड में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा विकास होगा, लेकिन पिथौरागढ़ जो है बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और बहुत सीमांत जिला है, तो यहाँ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। लेकिन हम किस तरह से सर्वाइव करते रहे। तो अब हमें काफ़ी आशा है कि आदि कैलाश यात्रा से और जो गवर्नमेंट है वो तो अभी जो है टूरिज्म में काफ़ी काम कर रही है। तो पिथौरागढ़ के जो है बहुत से स्पॉट हैं जिनको अभी जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और उनका प्रचार प्रसार की ज़रूरत है जी। मेनली क्या है कि भाई हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें एडवेंचर की भी एक्टिविटी काफ़ी है। हम रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग इवन जो है जौलजीबी टू टनकपुर कर सकते हैं। हम जो है रामेश्वरम में यहाँ से लेके पंचेश्वर तक कर सकते हैं। शॉर्ट अगर करनी है और लॉन्ग करनी है वो पूरी है। पैराग्लाइडिंग की पूरी बढ़िया हमारा केंद्र है। और ट्रैकिंग हमारे पास शॉर्ट ट्रैकिंग भी है और लॉन्ग ट्रैकिंग भी है। तो इस तरह की बहुत सी एक्टिविटी हैं जिनका प्रचार प्रसार गवर्नमेंट लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस पर जो है ध्यान अभी नहीं है। अगर उस पर ध्यान जाए तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, जिससे लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा जी, और पलायन की समस्या कम होगी।
हेली को लेके बहुत बार बात होती है यहाँ पे, एयर कनेक्टिविटी को लेके आपको क्या लगता है कि अगर इसको राजधानी देहरादून और देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ा जाए तो क्या संभावनाएं देखते हैं? इसकी तो भरपूर संभावना है, क्योंकि हमारे पास भी जो आते हैं बाहर से टूरिस्ट, उनको ये लगता है कि भाई अगर हमें जो है एयर कनेक्टिविटी मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो। क्योंकि भाई एयर कनेक्टिविटी अगर हम जो है 40 सीटर भी यहाँ चलाते हैं तो उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि हमारे पास जो है जो लोग हैं, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, वो सब बेंगलोर में, पूना में और आपका देहरादून में है। तो उनको भी ऐसा लगता है कि वो आते नहीं हैं यहाँ, क्योंकि उनको जो है वो जो है एमएनसीज में छुट्टियाँ जो है 1 हफ्ते की मिलती है, 1 हफ्ता तो उनको आने में लग जाता है। तो अगर उनको एयर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो टूरिस्ट को एयर कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो सब आ जाएंगे। और उनके वो लोगों ने क्या कर रखा है, जो यहाँ बच्चे भी हैं उनने जो है उनके पेरेंट्स वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि भाई बच्चे आ नहीं पाते हैं। अगर एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो बच्चे आएंगे तो पेरेंट्स भी यहाँ रहेंगे, तो वो पलायन भी रुकेगा और जो है टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। नहीं बढ़िया। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग ये हिल यात्रा का हमारा 3रा सीज़न है और स्कूल्स में जाते हैं। इस बार की थीम हमारी केदारखंड से मानसखंड, 1 नंबर उत्तराखंड है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज का बच्चा है, यूथ है, आज स्टार्टअप का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कितनी उम्मीदें करते हैं आप अपनी सोरघाटी के युवाओं से? हमारे तो सोरघाटी में ये बात बहुत अच्छी है कि सोरघाटी के लोग जो है यहाँ पे काफ़ी काम कर रहे हैं जी, और यहाँ पे रह रहे हैं। तो सारा बिजनेस करीब करीब उन्हीं के हाथ पे है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके हाथ पे 90% बिजनेस यहाँ का है। अब लेकिन भाई जिस तरह से स्टार्टअप स्टार्ट होने हैं या जो भी, तो उनकी ट्रेनिंग उनको नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनको फीडबैक दे कि भाई आप इस तरह से कर सकते हैं, कुछ क्लासेस लगाए, कुछ उनका प्रचार प्रसार करे, तो वो बच्चे बहुत बढ़िया काम करेंगे। और जहाँ तक ऑर्गेनिक क्षेत्र की बात है, तो हमारा तो एक सुझाव ये है कि इस क्षेत्र पे चकबंदी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस आदमी के पास भी जगह है, अगर वो 20 नाली भी जगह है, तो वो उसके खेत जो है स्कटर्ड है, काफ़ी स्कटर्ड है, तो वो कर नहीं पाता है कुछ भी। अगर उसके एक साथ कर देंगे वो, तो उससे जो है कोई भी काम वो कर सकता है। अब बंदर की समस्या है, वो भी जो है एक साथ उसके खेत होंगे तो भगा लेगा, लेकिन अलग अलग है तो कहाँ जाएगा। ये काम भी गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। और जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो उससे आधारित जितने भी वेलनेस हो गया, अरोमा हो गया, ये सब वो सब है, बहुत जड़ी बूटियाँ हैं। उसकी नॉलेज भी थोड़ी सी जब लोग वो करेंगे तो नॉलेज हो जाएगी, तो उसके प्लांट लग जाए, उसका एक्सपोर्ट हो सकता है, दवाइयाँ बन सकती हैं, तो इसको बहुत है। बढ़िया, आपसे अच्छी बातचीत रही और आपको भी गुड विशेस। इतना बढ़िया, क्योंकि टूरिज्म के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है कि भाई हॉस्पिटैलिटी अच्छी मिले। आपके यहाँ खाना बड़ा अच्छा था और जिस तरह से आपने इस प्रॉपर्टी को डेवलप किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी जब इसको देखेंगे, विजिट भी करना चाहेंगे, रुकना चाहेंगे और इंस्पायर होकर कुछ और क्रिएट करना चाहेंगे। तो थैंक यू। मैं तो लोगों से ये मैसेज दूंगा कि भैया आप एक बार आइए, हमारे पाइन रिसोर्ट में रुकिए जी, और देखिए कि हमने किस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है जी। और पिथौरागढ़ बहुत सुंदर जगह है, लोग आएँ यहाँ देखें, विजिट करें यहाँ जी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। नमस्कार। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।